हाय फ्रेंड्स, मैं हूं भावेश परमार। आप ही की तरह एक एससीआई पेशेंट हूं और आप सभी मेरे एससीआई भाइयों का मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं जितने भी अपने एक्सरसाइज के वीडियो यहां पर मेरे चैनल के ऊपर रखता हूं वो मेरे थेरापिस्ट के गाइडेंस के हिसाब से ही रखता हूं और मैं अपने सभी एससीआई भाइयों को भी वही खास गुजारिश करता हूं कि आप भी एक बार वो एक्सरसाइज करने से पहले अपने फिजियोथेरापिस्ट का कंसल्ट जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, फिर से आप लोगों के सामने जैसे कि हमारा सेशन चल ही रहा है। अभी ये तीसरा सेशन लेके हम आ रहे हैं कैथेटर के ऊपर कि कैथेटर रिमूव करने के लिए हम कौन कौन सी चीज़ें करेंगे। जिसमें पहला सेशन लिया था उसमें हमने डेट फिक्स किया था कि ये एक डेट फिक्स करेंगे तभी हम कैथेटर रिमूव करने के लिए डेडिकेटेड होंगे। उसके बाद हमने एक्सरसाइजेस दूसरे सेशन में बताई थी कि जिसके अंदर कौन कौन सी 7 टाइप की एक्सरसाइज करनी है और उसी के साथ हमको यूरिन के स्टिमुलेशन लेने हैं। तो उसके लिए मैंने आपको पूरा समझाया था डिटेल में वीडियोस के साथ। अब ये आज का जो तीसरा सेशन है वो सेशन में ज़्यादातर जो हमारे स्पाइनल कोड जितने भी हमारे प्रिय भाई बहन हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़े हुए हैं और फेसबुक पेज से भी, इंस्टाग्राम से भी और ऐसे ही जो अदर कंट्रीज से भी कॉल करते तो उनको ड्यूरिंग एक्सरसाइज जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं एक्सरसाइज न करने के लिए, ठीक है, इनको कहते हैं कि एक्सक्यूजेस। जैसे कि शुरुआत 1 बाय 1 एक्सरसाइजेस के करेंगे हम। पहली एक्सरसाइज हमने जो कैथेटर मुक्ति है उसके अंदर हमने 3 टाइप की एक्सरसाइज बताई थी। पहली थी जिसमें हमने बताया था कि ब्रीथिंग एक्सरसाइज। ब्रीथिंग में हमने बताया था कि आपको ब्रीथ लेना है और उसी के साथ आपके जेनिटल पार्ट्स को सक्शन करना है, ठीक है, पूरा कॉन्ट्रैक्ट करना है और उसके बाद आपको ब्रीथ जोर से ब्लो अप करना है और उसी के साथ ही वो कॉन्ट्रैक्ट किया था जेनिटल पार्ट्स को, ठीक है, उसको रिलैक्स करना है। तो ये टाइम पे बहुत से पेशेंट्स हमारे भाई बहन हैं वो प्रॉब्लम शेयर करते हैं कि उनका यूरिन लीक हो जाता है, हमको समझ में नहीं आता है। तो वो शुरू में आपको होगा ही, ठीक है, क्योंकि आपने अभी शुरुआत की है। मैंने भी शुरू में ये सब किया था तो मुझे भी पता नहीं चल रहा था। आप मेरे सारे वीडियोज़ अभी देखेंगे जितने कैथेटर मुक्ति के हैं, यूरिन कंट्रोल के हैं, ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस के हैं, ठीक है, फ्री फ्रॉम कैथेटर के हैं, तो वो सब में मैंने अपने खुद के एक्सपीरियंस ऑलरेडी शेयर किए हुए हैं, ठीक है। तो जब आप शुरुआत करोगे तो शुरू में आपको ऐसा ही लगेगा कि ना आपके जेनिटल पार्ट्स आपको फील हो रहे हैं। अगर फील हो रहे हो तो आप उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो। कॉन्ट्रैक्ट कर पा रहे हो तो चाहे इतनी आप एयर को कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद खींच नहीं पा रहे हो और अगर खींच भी लिया तो जोर से फूंक नहीं पा रहे हो और उस दरमियान आपका यूरिन लीक होता है। तो ये तो आपको उसी लिए हो रहा है ना, इसलिए आपका कंट्रोल नहीं है। जिस वक्त आपका कंट्रोल आना शुरू होगा, आपका फील होना शुरू होगा, तो दैट इज़ अ गुड थिंग। फील होना शुरू हो रहा है मतलब कि आपके मसल सब एक्टिवेट हो रहे हैं, राइट। अगर आपको फील नहीं हो रहा है तो वो चिंता की बात है। अगर फील हो रहा है, दर्द हो रहा है, खींचाव आ रहा है, तनाव आ रहा है, यूरिन लीक हो रहा है, ये सब आपको फील हो रहा है तो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ सेंस जनरेशन, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ मसल एक्टिवेशन, ठीक है। तो ये था पहली एक्सरसाइजिस का कंक्लूजन। दूसरी एक्सरसाइज थी वो थी ब्रीजिंग। ब्रीजिंग में भी मैंने अलग से अपना वीडियोस बना के रखा है। बहुत से भाई बहन हमारे ऐसे हैं जो हमको बार बार कंप्लेन करते रहते हैं कि सर हमको 2 महीना हो गया, 4 महीना हो गया, अभी तक हमको फील ही नहीं हो रहा है कमर के नीचे एक रुमाल भी, टॉवल भी पास। मैं उनको बोलता हूँ मेरे को 1 साल लगा था। मेरे फिजियोथेरापिस्ट थे, उन्होंने मुझे 6 महीने का टारगेट दिया था कि आपको 6 महीने के अंदर कमर पूरी 100% उठानी है। जब 6 महीना हुआ ना और जब उसके बाद उन्होंने एक बार टेस्ट के लिए भी बोला ना कि अब कितना उठ रहा है, तब भी उसके नीचे टॉवल भी नहीं निकला था। तो इसका मतलब ऐसा कि मैंने ब्रीजिंग छोड़ दिया नहीं, ठीक है। जब तक आप कोई भी रिकवरी के लिए मेहनत करना पूरे दिलो दिमाग से शुरू नहीं करते हो, उसको पीछे आप मेहनत करके पढ़ नहीं जाते हो, तब तक वो रिकवरी नहीं आएगा, ठीक है। दुनिया में कोई भी चीज़ तब तक नामुमकिन होती है जब तक आप उसे
कर नहीं लेते, उसको हासिल नहीं कर लेते। ठीक है, मुमकिन तो सब होती है, लेकिन नामुमकिन वो तभी लगती है जब तक आप उसे कर नहीं लेते हो, वरना दूसरे सब करते हैं। तो मैं आपको हौसला दिलाने के लिए ये बोलता हूँ कि ब्रिजिंग में सबको ऐसा फील होगा कि सर अभी भी मेरी कमर नहीं उठ रही, लेकिन सबकी कमर उठेगी। लेकिन आपको महसूस करना पड़ेगा, आपको उसके लिए अपने मसल्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, खुद ही आपको पता चलेगा। ठीक है, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 1 महीना 2 महीना 4 महीना 5 महीना, मेरे को 1 साल के बाद इतनी उठी थी कमर, इतनी मतलब 1 सेंटीमीटर भी नहीं, तब भी आई वॉज हैप्पी। इतना तो हुआ, अभी मेरी 60 to 70% ऊपर। ठीक है, इतनी कमर मेरी उठती है 1 से 1.5 फीट। तो ये चीज़ है, डेट इज़ अ पार्ट ऑफ रिकवरी। और मैंने उसका ब्रिजिंग रिकवरी का भी वीडियो मैंने आप लोगों को शेयर किया है। ठीक है, तो वो भी आप उससे मोटिवेशन ले सकते हो कि वाकई में ब्रिजिंग से भी रिकवरी आएगा। तीसरा जो वीडियो एक्सरसाइज था, उसमें आपको मैंने बताया था कि कैथेटर को ब्लॉक करना है। तो कैथेटर ब्लॉक में बहुत सारे भाई बहनें हमारे ऐसे हैं कि जो क्वेश्चन करते रहते हैं कि सर कैथेटर ब्लॉक कितने टाइम करना है, कैसे। तो वो भी मैंने बताया कि आपको 2 घंटे तक ब्लॉक करना है, फिर रिलैक्स कर देना है। 2 घंटे से ज़्यादा नहीं करना है। कैथेटर ब्लॉक करोगे तो उस वक्त भी आपको महसूस होगा कि नहीं, आपको यूरिन में लीक हो रहा है। तो वो यूरिन में इसीलिए लीक हो रहा है क्योंकि आपने कैथेटर का आने का रास्ता ही बंद कर दिया, यूरिन आने का रास्ता ही बंद कर दिया। तो यूरिन क्या होगा, आपके जो यूरेथ्रा से उसमें से निकल रहा है, तो यूरिन लीक हो रहा है। वो क्या है, आपका ब्लेडर भर रहा है, उस वजह से दूसरे आपके जीनेटल पार्ट से उसमें से निकल रहा है। तो उसमें घबराने की कोई चीज़ नहीं है, वो भी एक पार्टी है कि जिसमें आपका यूरिन लीक हो रहा है, तो उसमें आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, तो आपको कैथेटर जो भी इश्यूज आते हैं तो उसमें आप संयम रखें। कैथेटर ब्लॉक ही एक सबसे बढ़िया एक्सरसाइज है कि जिसके अंदर सबसे ज़्यादा आपको रिकवरी आएगी कैथेटर निकालने के लिए। तो कैथेटर ब्लॉक के अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रखें। ठीक है, और एक चीज़ कि ये 3 एक्सरसाइज करने के बाद उसके अलावा मैंने और 4 कीगल एक्सरसाइजेस की भी मैंने वीडियो शेयर की थी, जिसमें सबसे पहले थी ब्रीजिंग एक्सरसाइज। कि ब्रीजिंग एक्सरसाइज का तो मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ। उसके बाद आएगा पिलो प्रेस की एक्सरसाइज। पिलो प्रेस में भी आपको शुरू में ऐसा लगेगा कि सर मैं पिलो प्रेस नहीं कर पा रहा हूँ, सर मुझे महसूस नहीं हो रहा है। तो आप अकेले भी अपने दोनों घुटने मोड़कर धीरे धीरे ऐसे करोगे, धीरे खोलोगे, ऐसे करोगे, खोलोगे, ऐसे। जब भी फ्री हो, उसके लिए स्पेसिफिक टाइम निकाल लेकर जब भी आप फ्री हो वो करते रहो। धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। मेरे को अभी सिर्फ 10 to 15% ही पिलो प्रेस हो रहा है, बहुत मुश्किल से। और ऐसा भी नहीं, कभी कभी तो ऐसा होता है कि आज 100% पिलो प्रेस नहीं हुआ। तो इसमें ऐसा होता है, रिकवरी में आना जाना लगा रहता है। कभी कभी हम मसल्स के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट कर पाते हैं और कभी कभी हम मसल्स के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं भी कर पाते हैं। ठीक है, तो आप पिलो प्रेस के ऊपर भी थोड़ा बहुत फोकस करेंगे तो उसके अंदर भी आप धीरे धीरे मसल्स को समझ कर रिकवरी ले पाएंगे। ठीक है, पिलो प्रेस के बाद आपको आता है आगे की ओर नी टू चेस्ट करना। ठीक है, कि आप अपने घुटने हैं उसको आगे लेकर आओगे, फोरहेड टू नी भी बोल सकते हो उसको। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज में भी आपको धीरे धीरे किसी की हेल्प लेकर हाथ पकड़कर आना है। अभी भी मैं 100% नहीं उठ पाता हूँ। ठीक है, मुझको भी अभी तकलीफें काफ़ी आती है। तो हर एक एक्सरसाइज में शुरू में आपको 1 महीना 2 महीना 4 महीना 5 महीना 1 साल 2 साल, अकॉर्डिंग टू योर विल पावर, अकॉर्डिंग टू योर मसल अंडरस्टैंडिंग, आपको तकलीफें आएगी, आपको समझ में भी नहीं आएगा, ऐसी बहुत सारी परेशानियां भी आएगी। यूरिन के प्रॉब्लम्स आएंगे, कमर बैक पेन आएगा। ठीक है, मसल्स पेन आएंगे, पैर का अकड़ाना, कमर का अकड़न, ये सारे प्रॉब्लम्स आएंगे। लेकिन उसके बीच में आपको लड़कर डटे रहना है आपके मिशन के ऊपर, हमारी रिकवरी के ऊपर। ठीक है, तो दोस्तों ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कहूँगा, आप लोगों को बस यही कहूँगा कि बस कुछ भी हो जाए आपको हिम्मत नहीं हारना है, एक्सरसाइज के ऊपर भरोसा रखना है। ठीक है, और दूसरी एक अहम चीज़ कि जब भी आपको लगे कि मैं पूरा निराश हो चुका हूँ, हताश हो चुका हूँ, मुझे एक कॉल लगा दीजिएगा। ठीक है, एक बार मुझसे बात कर लीजिएगा, मैं आपको सामने से बोलता हूँ, लेकिन व्हाट्सएप पे मैसेज करके। बहुत अच्छी ज़िंदगी दी है भगवान ने,
हाँ, एक चैलेंज जरूर दिया है, लेकिन अपने आप को खुश रखना है, चुस्त रखना है, मस्त रखना है और एक्सरसाइज करते ही रखना है, वो मरते दम तक। ठीक है, तो लास्ट में हौसला कभी भी मत हारिए। आप सबको मेरा बेस्ट ऑफ लक।